द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी। एक बार महादेव जी पार्वती जी के साथ नर्मदा के तट पर गए, जहां पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, लेकिन हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तुरंत वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला तैयार किया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलने जा रहे हैं, अतः खेल के अंत में तुम ही हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताओगे कि हम में से कौन जीता कौन हारा। इस तरह से खेल आरंभ हुआ। दैवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब उस बालक से हार जीत का निर्णय कराने की बारी थी तो उसने महादेव जी को विजयी बता दिया। पार्वती जी क्रोधित हो गईं और उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक माता से कहा, हे माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मुझे क्षमा करे तथा शाप से मुक्ति पाने का उपाय बताएं। तब ममतारूपी माता पार्वती को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने के लिए आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। 1 साल बाद वहां नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने उस बालक को गणेश व्रत करने की विधि बताई। तब बालक ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उस बालक को दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, इसलिए मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं। गणेश भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक कैलाश में भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिवजी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी बात शिवजी को बता दी। उधर माता पार्वती उसी दिन से अप्रसन्न होकर शिवजी से भी विमुख हो गई थीं। इसलिए भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती का मन स्वयं ही महादेव जी से मिलने का हुआ और वे वापस आ गईं। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने पूछा, भगवान, आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिवजी ने माता को गणेश व्रत का बताया। तब माता पार्वती ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। व्रत के परिणाम स्वरूप 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने के लिए आ गए। फिर उन्होंने भी मां के मुंह से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा। प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी को द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे, उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर ये दायित्व वो बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश की पूजा भी की। विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया।